नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बीते दिन से लेकर आज दिन भर तक के सभी मुख्य समाचार और सीएम सुक्खू द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिमाचल हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के मामले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत दी है, जिन्होंने समय सीमा के भीतर अपना विकल्प नहीं चुना था। कोर्ट ने कहा कि इन कर्मचारियों पर समय सीमा की शर्त लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। इस आदेश से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो समय पर अपना विकल्प नहीं चुन पाए थे, और उनके लिए अब पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। हिमाचल सरकार ने विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए किया बैठक शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश में आगामी वार्षिक बजट 2025-26 को लेकर विधायकों की प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। 3 और 4 फरवरी को होने वाली इस बैठक में विभिन्न जिलों के विधायक अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेंगे, ताकि राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। इस दौरान मितव्ययिता उपायों और वित्तीय संसाधन जुटाने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने किया पिता का सपना पूरा, जलोड़ी जोत टनल को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वाटिरा वीरभद्र सिंह का सपना पूरा किया। जलोड़ी जोत टनल परियोजना को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी मिल गई है, जिससे सिराज क्षेत्र के 70 गांवों को कुल्लू से जोड़ा जा सकेगा। इस टनल से 8 किमी की दूरी कम हो जाएगी और जलोड़ी दर्रे में बर्फबारी के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान होगा। विक्रमादित्य सिंह के प्रयासों से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी मिली है। हिमाचल सरकार ने 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मांगे प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे हैं, जिनकी कुल विद्युत क्षमता 828 मेगावाट होगी। ये परियोजनाएं प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाई जाएंगी, जिनमें सबसे बड़ी परियोजना चिनाब नदी बेसिन में 595 मेगावाट क्षमता की होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इन परियोजनाओं को 10 लाख रुपए प्रति मेगावाट के आधार पर 40 वर्षों के लिए आवंटित किया जाएगा। इस कदम से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और विकास की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल की दिव्यांग महिला टीम ने रचा इतिहास, दिल्ली को हराकर जीता राष्ट्रीय T20 क्रिकेट कप। हिमाचल प्रदेश की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय T20 प्रतियोगिता में दिल्ली को 9 रन से हराकर इतिहास रच दिया। यह प्रतियोगिता झारखंड के रामगढ़ शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें हिमाचल ने दिल्ली को 80 रन का लक्ष्य दिया। दिल्ली टीम सिर्फ 74 रन ही बना सकी। हिमाचल की टीम में कप्तान रचना कुमारी, उप कप्तान निशा भाटिया और अन्य खिलाड़ी जैसे रंजना ठाकुर, हेमलता, सपना और मीना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बंजार घाटी में आग ने मचाई तबाही, पानी की कमी ने संकट को और बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के बंजार घाटी के तांदी गांव में काष्ठकुणी शैली से बने लकड़ी के घर एक के बाद एक आग की चपेट में आ गए। लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि गांव वाले कुछ कर पाते तब तक आग ने कई घरों को राख में बदल दिया। दमकल विभाग ने पानी की कमी के कारण मुश्किलों का सामना किया और पानी 60 किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़ा। स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के लिए सहायता की मांग की। वॉलीबॉल टीम के ट्रायल में धांधली के आरोप, चयन रद्द कर नए सिरे से होगा चयन। हिमाचल प्रदेश में सीनियर पुरुष वॉलीबॉल टीम के ट्रायल में धांधली के आरोपों के बाद युवा सेवा एवं खेल विभाग ने ट्रायल रद्द कर दिए हैं। खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और चयनकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों ने दावा किया कि चयन में केवल प्रभावशाली लोगों के साथियों को मौका मिला और योग्य खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। अब चयन प्रक्रिया को नए सिरे से और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, पशुपालन निदेशक को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को उनके रिटायरमेंट के दूसरे ही दिन 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया। यह फैसला राज्य सरकार की पशुपालन योजनाओं और दूध व गोबर खरीद की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि सेवा विस्तार से पशु गणना प्रक्रिया में कोई विघ्न न आए, और मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी।
हिमाचल के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का ऐतिहासिक भ्रमण सीएम सुक्खू ने दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 बच्चों के एक दल को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के 13 दिवसीय भ्रमण पर भेजा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके टूर को हरी झंडी दिखाई। ये बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट योजना के तहत अनाथ बच्चों के रूप में सरकारी देखरेख में हैं। भ्रमण के दौरान बच्चे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे और नए अनुभव प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को भी घूमने का पूरा हक है। जोगिंद्रनगर से यूपी के लिए रवाना हुआ एसएसबी का एसआई बरेली में हुआ लापता। जोगिंद्रनगर से संबंध रखने वाले एसएसबी के सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह बरेली उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी को अचानक लापता हो गए। धर्म सिंह ने अपने परिजनों को फोन करके बताया कि वह बेहोश हैं और उनका बैग, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया गया है। परिजनों ने उनकी लूटपाट और अपहरण की आशंका जताते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक से मदद की अपील की है। धर्म सिंह जोगिंद्रनगर से छुट्टी पर थे और चंडीगढ़ होते हुए बरेली पहुंचे थे। अब उनके लापता होने से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। 40 साल बाद दलगांव में शुरू होगा ऐतिहासिक भूंडा महायज्ञ। देवताओं के साथ पहुंचेगा दल। रोहड़ू उपमंडल के दलगांव में 40 साल बाद भूंडा महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो 2 से 5 जनवरी तक चलेगा। महायज्ञ की शुरुआत संघेड़ा रस्म से होगी, जिसमें हजारों देवलु देवताओं के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे। इस महायज्ञ में मुख्य रूप से शिखा पूजन, बेड़ा डालने की रस्म और उछड़ पाछड़ की रस्में आयोजित की जाएंगी। इसमें देवता महाराज बकरालू की पूजा होगी। यह धार्मिक आयोजन वर्षों बाद हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय श्रद्धालु उत्साहित हैं। यज्ञ की मुख्य रस्म में देवता के चयनित व्यक्ति को पहाड़ी से नीचे छोड़ा जाएगा। आईजीएमसी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, गंदगी के बीच मरीजों का हुआ इलाज। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया, जिसके कारण अस्पताल के वार्डों में गंदगी फैल गई। डस्टबिनों में कागज और ग्लव्स भरे पड़े थे और मरीजों को गंदे वार्डों में इलाज करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने हाल ही में 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की थीं, जिससे सफाई कार्य प्रभावित हुआ। इसके चलते मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अस्पताल प्रबंधन को सफाई कर्मचारियों से समझौता करने की आवश्यकता महसूस हुई। हिमाचल में पानी घोटाला, टैंकरों की जगह मोटरसाइकिल और कारों के नंबर दर्ज, करोड़ों की धोखाधड़ी। हिमाचल प्रदेश में पानी की आपूर्ति के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें टैंकरों के नाम पर मोटरसाइकिल, कार और एक अफसर की गाड़ी के नंबर दर्ज किए गए। शिमला जिले में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन असल में पानी की आपूर्ति के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 2 गांवों में पानी की आपूर्ति दिखाई गई, जहां सड़कें भी नहीं थीं। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने मामले की जांच की मांग की है और अब प्रशासन ने पूरे घोटाले की जांच शुरू कर दी है। सीएम सुक्खू ने बिजली सब्सिडी छोड़ी, मंत्री और कांग्रेस विधायक भी करेंगे ऐसा ही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्ष के पहले दिन अपनी सरकारी और निजी आवासों पर बिजली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि यह सुविधा गरीबों के लिए है और उन्हें ही इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद मंत्री और कांग्रेस विधायक भी अपनी सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि समर्थ लोग अपनी सब्सिडी छोड़ते हैं तो इससे राज्य को 200 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। सीएम सुक्खू को नैतिकता की चुनौती, जयराम ठाकुर ने दिया इस्तीफा देने का दबाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिजली सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी घेराबंदी बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी के नाम पर सरकार बनाई थी, जो अब झूठी साबित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और फिर से जनमत हासिल करने की अपील की। जयराम ठाकुर ने सरकार की नीतियों को हास्यात्मक बताया और उदाहरण के तौर पर समोसा जांच, जंगली मुर्गा और टॉयलेट टैक्स जैसी अजीब नीतियों का जिक्र किया। उनका आरोप था कि सरकार प्रदेश की समस्याओं से निपटने के बजाय उल्टे फैसले ले रही है। हिमाचल में आर्थिक संकट, मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्रियों ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिजली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि राज्य को आर्थिक संकट से उबरने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि अब बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से 200 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वह पूरा नहीं हो सका है। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण मुख्यमंत्री ने स्वयं सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया और जनता से भी इसे छोड़ने की अपील की है।